Hello, student. Today I am going to talk about the Mendelism. The Mendelism, first of all, we have to think about ग्रीगर मेंडल. ग्रीगर मेंडल साहब जो थे वो मॉन्क थे, साधु, या उसको प्रिस्ट बोल सकते हैं, चर्च के एक पुजारी. कहाँ थे? ब्रून मोनेस्ट्री में. ब्रून मोनेस्ट्री एक राजा के यहाँ जो ऑस्ट्रिया में था, अब वो चेकोस्लोवाकिया में है. उन्होंने थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स दिया था 1865 में. लेकिन 1901 में ह्यूगो डी विलिज ने पूरा दुनिया को बताया. ह्यूगो डी विलिज, कोरेंस एक और से 3 साइंटिस्टों ने बताया कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट सही था. मेंडल एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट में, जिसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे. अब हम देखते हैं कि पी प्लांट पर ही क्यों मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया. रीजन इज दैट कि पी प्लांट जो है, सो दे आर ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अडेप्टेड इन ऑल इन्वायरमेंट. कहने का अर्थ हुआ कि पी प्लांट जो है वो पूरे वर्ल्ड में उगाया जाता है और हर इन्वायरमेंट में ये ठीक ठाक है. लाइफ साइकिल 1 साल में ही पूरा हो जाता है. यही कारण है कि मेंडल पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया. अच्छा, एक्सपेरिमेंट जो किया तो इन्होंने लिया 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. कंट्रास्टिंग, जैसे मटर का जो पौधा है लंबा भी है, नाटा भी है. इन्होंने लिखा टॉल एंड ड्वार्फ. उसी तरह सीड है येलो कलर का, या फिर कंट्रास्टिंग क्या हुआ, ग्रीन कलर का. ठीक है. कुछ सीड राउंड थे और कुछ सीड रिंकल थे, झुर्रीदार. इसी तरह 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में 2 एक्सपेरिमेंट किया. पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है मोनोहाइब्रिड. मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ देखिए, टॉल, ड्वार्फ, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं हम लोग, वो सब है 2n. ठीक है. n मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम. जैसे 2n ह्यूमन का कितना हुआ 46, n कितना हुआ 23. इसी तरह गैमिट बना tt, F1 जनरेशन tt आया. उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ क्रॉस करवाया. तो सेल्फ क्रॉस में दोनों का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहेगा सेम रहेगा, tt. दोनों का गैमिट बना और F2 जनरेशन में रेशियो आया 3:1. 3:1. 3 टॉल 2 ड्वार्फ. ये हुआ फेनोटाइप. फेनोटाइप का अर्थ हुआ द ऑर्गेनिज्म सीन बाय द आई. जैसे मटर का पौधा हम आंखों से देख सकते हैं, ये हम कहेंगे फेनोटाइप. जीनोटाइप जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जैसे टीटी, ये जीनोटाइप है. ठीक है. एक है होमोजाइगस और दूसरा है हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म की जिसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम दोनों में हो. होमोजाइगस. होमोजाइगस डोमिनेंट, रिसेसिव. डोमिनेंट कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. डोमिनेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, रिसेसिव मीन्स वीक. तो ये F1 जनरेशन हुआ फेनोटाइप. जीनोटाइप 1:2:1. क्यों 1? देखिए, ये भी सही है, ये भी, दोनों होमोजाइगस है. ये हेटेरोजाइगस है. ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, इसलिए फेनोटाइप ये हुआ. ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, माने सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉप्स.
और इसी पर उन्होंने 3 नियम दिया। पहला जो है डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये है, देखें यहां पर येलो राउंड, येलो राउंड, और ये है ग्रीन रिंकल। अब हम देखते हैं ये 2n है, गैमिट हमेशा हाफ होता है, इसलिए गैमिट जो बना इसका गैमिट बना YR, ठीक है। F1 जनरेशन YR, मेल और फीमेल के इसके गैमिट बनेंगे, क्योंकि सेल्फ क्रॉस रहा है इसलिए मेल और फीमेल एक ही प्रकार का YR एंड YR, ये मेल भी रहेंगे और फीमेल भी रहेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो रेशियो इस प्रकार आएंगे, डाइहाइब्रिड का रेशियो आएगा 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1। ये हुआ येलो राउंड, ये होगा ग्रीन रिंकल, ये होगा येलो रिंकल, और ये होगा ग्रीन राउंड। अब हम देखते हैं ये दोनों एक्सपेरिमेंट पर मेंडल 3 लॉ दिया, क्लियर। ये 3 नियम कौन कौन है हम देखते हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहां हम देखें TT टॉल एंड ड्वार्फ, F1 जनरेशन में क्या आया, टॉल, ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंट। ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में ही आ पाता है, वीक नहीं आता है, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का अर्थ हुआ मां बाप का गुण बच्चों में, टॉल और ड्वार्फ बच्चों में किसके द्वारा आता है, थ्रू द गैमिट। मां बाप का गुण बच्चों में गैमिट के द्वारा आता है, जिसको कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ जीन्स आर इंडिपेंडेंट, वो किसी पर भी मैच कर सकता है, किसी के पास जा सकता है। इधर हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में क्या हमने बताया आपको, ये येलो राउंड मदर का पेरेंट का कैरेक्टर है, यहां पेरेंट का कैरेक्टर है, लेकिन हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में येलो रिंकल पेरेंट नहीं थे, ग्रीन राउंड पेरेंट में नहीं थे, जीन्स हालांकि दोनों के पास था, इसलिए जीन्स आर इंडिपेंडेंट। 3 और 3 जो ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल आए, ये दोनों के पेरेंट के कैरेक्टर एक साथ आके कंबाइन हो गए। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन मैच विथ एनीवन। अगर आपको ये मेंडलिज्म ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, लाइक करें, ताकि इससे और बेहतर मैं वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।